हम बात कर लेते हैं। तो जो भूमि पैमाइश है उसको लिखिएगा, गज सिकंदरी उसको बोला जाता है। गज सिकंदरी भूमि पैमाइश, जैसे भूमि पैमाइश के लिए एक नई इकाई शुरू की, भूमि पैमाइश के लिए, भूमि पैमाइश के लिए नई इकाई की शुरुआत की, नई इकाई की शुरुआत की, इकाई की शुरुआत की। इनिशिएट न्यू यूनिट फॉर लैंड मेजरमेंट, इनिशिएट न्यू यूनिट फॉर लैंड मेजरमेंट, इनिशिएट न्यू यूनिट फॉर लैंड मेजरमेंट, उसको बोलते हैं गज सिकंदरी। लैंड मेजरमेंट के लिए नई इकाई की शुरुआत की है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान से याद रखना, इसको बोला जाता है गज सिकंदरी, बोलते हैं गज ए सिकंदरी, उसको बोला जाता है, इसको गज ए सिकंदरी बोला जाएगा, गज ए सिकंदरी इसको बोला जाएगा, जो भूमि पैमाइश के लिए नई इकाई इसके द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो याद रखिए इनिशिएट न्यू यूनिट फॉर लैंड मेजरमेंट, बहुत बड़ा इसका हिसाब किताब रहा। दूसरा, सिकंदर लोधी का जो आप टेन्योर देखेंगे या सिकंदर लोधी का जो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव देखेंगे, वो कविताएं लिखा करता था गुलरुखी के नाम से, गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था, कविताएं भी लिखा करता था, कविताएं लिखा करता था, लिखा करता था। तो इसका पेन नेम क्या था? ही यूज्ड टू राइट पोएम्स, यूज्ड टू राइट पोएम्स, ही यूज्ड टू राइट पोएम्स, राइट पोएम्स, पोएम्स लिखा करता था। और किस नाम से लिखा करता था? गुलरुखी नाम से पोएम लिखा करता था, गुलरुखी। कि बहुत रोका उसको पर वो ना रुकी, कविताएं लिखता हूं मैं विद द नेम ऑफ गुलरुखी। ठीक है, ठीक है, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। राइट, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। गुलरुखी नाम से कविताएं होगी, इसके बाद हमें पता लगता है कि भाई जी इसने अनाज को करमुक्त कर दिया, जो अनाज था उसको करमुक्त कर दिया, टैक्स फ्री इसने अनाज को कर दिया। अनाज को क्या करा, यानी ग्रेन्स को टैक्स फ्री कर दिया, ग्रेन्स को टैक्स फ्री कर दिया, ग्रेन्स बिकेम टैक्स फ्री, बिकेम टैक्स फ्री। अनाज को करमुक्त कर दिया गया, अनाज को करमुक्त कर दिया गया, अनाज को करमुक्त कर दिया गया, अनाज करमुक्त कर दिया गया, करमुक्त किया गया, अनाज करमुक्त किया गया। अनाज कैसा हो जाता है? अनाज पूरी तरीके से करमुक्त हो जाता है। ठीक है, चलिए तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, अनाज को कैसे कर दिया गया, करमुक्त कर दिया गया। ओ भाई, मैंने आज तक कभी कोई छोटी क्लास नहीं ली, कल 1 घंटे की क्लास ली थी, आपके पास 20 मिनट की पहुंची है, वो बात अलग है, उसको मैं सही करा दूंगा। राम राम संत, राम राम भाई साहब, अजय क्या हाल है भाई? ठीक है, चलो गजे सिकंदरी जो है आपको मैंने बता तो दिया, गजे सिकंदरी भूमि पैमाइश के लिए नहीं, अच्छा लिखा नहीं है क्या गजे सिकंदरी? अरे लो, जो भूमि पैमाइश के लिए नई यूनिट इसने बनाई थी उसका नाम क्या था? गजे सिकंदरी था। लिख तो रखा है यार, ये रहा, क्या करते हो तुम, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ? गज ए सिकंदरी इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? गज सिकंदरी हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 1498 में विदेशी व्यापारी भारत आए थे। प्रतिमा वो 1489 नहीं है, 1498 है। 1498 में, 1498 में, 1498 में पुर्तगाली भारत में आए, पुर्तगाली भारत में आए, भारत में आए, पुर्तगाली भारत में आए। पोर्तुगीज केम टू इंडिया इन 1498, पोर्तुगीज केम टू इंडिया, पोर्तुगीज केम टू इंडिया, पोर्तुगीज केम टू इंडिया। पोर्तुगीज कहाँ आते हैं? पोर्तुगीज भारत में आए 1498 में। बट यार इसका कोई दिल्ली सल्तनत से लेना देना नहीं है, दिस फैक्ट इज नॉट रिलेटेड टू दिल्ली सल्तनत, कहीं से कहीं तक भी। ठीक है, चलिए इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिल्ली सल्तनत, दिस इजंट रिलेटेड टू, दिस इजंट रिलेटेड टू दिल्ली सल्तनत, कहीं से कहीं तक भी इसका दिल्ली सल्तनत से लेना देना नहीं है। बट लिख देते हैं कि हाँ सेम टाइम है तो इसलिए लिख देते हैं। ठीक है, याद रखना।
पूछा जाता है सिकंदर लोधी के समय में किस प्रकार की वास्तुकला चला करती थी, तो डबल डोम प्रकार की वास्तुकला इसके समय में चला करती है। तो टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इन हिज टेन्योर, टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इन हिज टेन्योर, टाइप ऑफ आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट हिज टेन्योर, उसके टेन्योर में आपको किस प्रकार का आर्किटेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो लिखिए इसके समय में वास्तुकला का प्रकार, इसके समय में वास्तुकला का प्रकार, वास्तुकला का प्रचार, वास्तुकला का प्रकार। इसके समय में वास्तुकला का प्रकार कैसा था, तो इसके समय में वास्तुकला का प्रकार आप देखेंगे जो एनहेंस हुआ है उसको बोलते हैं डबल डोम सिस्टम, डबल डोम सिस्टम, डबल डोम सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं द्विगुंबद, द्विगुंबज सिस्टम इसको बोलते हैं, द्विगुंबज सिस्टम इसको बोला जाता है। डोल डोम यानी द्विगुंबज सिस्टम इसको बोलेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि चलिए द्विगुंबज तो ये हो ही जाएगा, इसके बाद दूसरे सिस्टम्स को भी हम देखने की कोशिश करते हैं, वो किस प्रकार से आपको पता लगेंगे उनके बारे में समझिए। चलिए सर ये तो द्विगुंबज हो गया, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसी के समय में आप देखेंगे कि मोट मस्जिद और बहलोल लोधी का मकबरा इसी ने बनवाया था। मियाँ भुइयां या मोट मस्जिद आपको देखने को मिलेगी। मियाँ भुइयां एक स्थान है, मियाँ भुइयां एक स्थान है, मियाँ भुइयां यहाँ पर बनी है, मियाँ भुइयां, मियाँ भुइयां। ठीक है, एंड मोट मस्जिद आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, एंड मोट मस्जिद, मॉस्क, मोट मस्जिद इसी को कहते हैं। और बहलोल का मकबरा, बहलोल लोधी का मकबरा, बहलोल टॉम्ब आपको देखने को मिल जाएगी। बहलोल का मकबरा भी इसी ने बनवाया था। तो ये कुछ पूरा का पूरा आर्किटेक्चर इसमें कुछ देखने को मिलता है। सिकंदर लोधी के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इशू इसमें आएगा, तो इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। काइंडली मेक इट नोट एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद ये समझिएगा 1517 में इसकी डेथ हो गई, 1517 में इसकी डेथ हो गई। और इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके बाद जो इब्राहिम लोधी आया है, जो इसका लड़का है, वो कैसा आदमी है। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। अच्छा दोबारा बताइए क्या लिखा है आपने माही, एक बार दोबारा लिख देंगे आप? सुमित भाई ध्यान तो रखते नहीं हो तुम। ठीक है, चलो इसकी डेथ की पूरी कहानी बता देता हूँ, अच्छा आदमी हूँ बता देता हूँ। 1516 में ग्वालियर अभियान पर जाता है। ग्वालियर के अंदर एक राजा हुआ करते थे, राजा मान सिंह तोमर हुआ करते थे। ठीक है, लिखिए। लिखिए भाई, कल की क्लास जो 20 मिनट की शो हो रही है, मैं बोल दूंगा टीम को, वो उसको ठीक कर देगी। कोटि कोटि प्रणाम भाई साहब। चलिए नोट करते हैं इसके आगे क्या हुआ है, मैटर क्या हुआ है मैं बता दूं। 1516 में ये जाता है ग्वालियर अभियान पर। 1516 में कहाँ जाता है? ग्वालियर अभियान पर जाता है, ग्वालियर अभियान पर जाता है, ग्वालियर एक्सपीडिशन पर जाता है, ग्वालियर एक्सपीडिशन पर ये जाता है। कहाँ? ग्वालियर अभियान पर जाता है। ठीक है, चलिए ग्वालियर अभियान पर जाता है। कहाँ जाता है? ग्वालियर अभियान पर ये जाता है। इसके बारे में बेहतरीन तरीके से आप याद रखेंगे। जब ये ग्वालियर अभियान पर गया 1516 के अंदर, तो आपको पता लगेगा कि ग्वालियर के राजा थे राजा मानसिंह तोमर।
राजा मानसिंह तोमर आपको देखने को मिलते हैं। मानसिंह तोमर, मानसिंह तोमर आपको देखने को मिल जाएंगे। राजा मानसिंह तोमर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ जो राजा मानसिंह तोमर हैं, ये वहाँ के राजा हैं। तो इसका बैटल होता है सिकंदर के साथ, सिकंदर लोधी के साथ। सिकंदर हार जाता है, सिकंदर लोधी हार जाते हैं इसमें। तो जीते कौन है इसमें? मानसिंह जीते हैं। मानसिंह वॉन द बैटल, वॉन द बैटल, जय भवानी, वॉन द बैटल। इस युद्ध को जीतते हैं, ये लॉस्ट द बैटल। और इसी के बाद नवंबर 1517 में, यही घायल होने के पश्चात ये ठीक नहीं हो पाया, और नवंबर 1517 में इसकी डेथ होती है। नवंबर 1517 में आप देखेंगे कि यहां पर आपको देखने को मिलती है डेथ ऑफ सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी आपको देखने को मिल जाती है। सिकंदर लोधी की आपको डेथ देखने को मिल जाती है। डेथ ऑफ सिकंदर लोधी, इसके बारे में समझिएगा, ठीक है, याद रखना। और जब ये मरता है तो इसका उत्तराधिकारी इसका बेटा बनता है, जिसका नाम है इब्राहिम लोधी। इसका उत्तराधिकारी इसका बेटा बनता है, बड़ा बेटा। इसकी मृत्यु यहां पर हो गई है। तो इसके बाद पूछा जाएगा इसका उत्तराधिकारी कौन बना। इसका उत्तराधिकारी इसका बेटा बना। इसका सक्सेसर कौन देखने को मिलता है? यानी उत्तराधिकारी कौन देखने को मिलता है? उत्तराधिकारी कौन देखने को मिलता है? सक्सेसर या उत्तराधिकारी कौन देखने को मिलता है, वो बताइए। फिर इसका सक्सेसर अर्थात इसका उत्तराधिकारी कौन देखने को मिलता है? बहुत क्लियर और बहुत साफ शब्दों में बताता हूं। इसका उत्तराधिकारी का नाम, इसके उत्तराधिकारी का नाम इब्राहिम लोधी आपको देखने को मिलेगा। इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी आपको देखने को मिल जाएगा। इब्राहिम लोधी, लोधी आपको देखने को मिल जाएगा। इब्राहिम लोधी आपको देखने को मिल जाएगा। स्पष्ट तौर पर इसके बारे में आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर ये आपने देख लिया है तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इब्राहिम लोधी के बारे में समझते हैं। ये इब्राहिम लोधी इतना बढ़िया आदमी नहीं था। इन पर्सन बात कर रहा हूँ मैं, उसको पर्सनली जानता हूँ ना इब्राहिम लोधी का। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। मुझे बार बार वहाँ कमेंट सही करने के लिए जाना पड़ रहा है। फिर एक बार यूपी 38 आइए, ज़रूर आऊँगा। मैं यूपी भ्रमण पे जाने वाला हूँ बहुत जल्दी। मेरे पास कार नहीं है, तो बस वगैरह से ही मैं आऊँगा। तो कोशिश कर रहा हूँ बस कहाँ कहाँ से लेके आऊँ, तो वो देखना पड़ेगा। हाँ, रूट देखना पड़ेगा कि हाँ इधर से उधर, इधर से उधर, ऐसे। ठीक है, चलिए। आगे हम बात करते हैं। हटो बचो बात है। अगर आपने नोट कर लिया तो देखिए अब इसके आगे। नवंबर 1517 के बाद आप देखेंगे अगला पर्सन है इब्राहिम लोधी। नवंबर 1517 में ही है। नेक्स्ट रूलर आप लिखेंगे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम टेन्योर 1517 से लेकर 1526। वॉज द सन ऑफ सिकंदर लोधी। ये सिकंदर का लड़का है, नाम है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जब गद्दी पर बैठता है तो थोड़ा संकी किस्म का इंसान है, ठीक है। इसका कई सारा हिसाब किताब देखने को मिलता है।
ठीक है, इसका चाचा हुआ करता था जलाल खान। इसका एक चाचा था जलाल खान, चाचा था इसका चाचा, इसका चाचा था अंकल, अंकल था इसका जिसका नाम था जलाल खान। उसके 3 बेटे थे, जलाल खान के 3 बेटे थे। जलाल खान लोधी पूरा नाम था। 3 बेटे थे, हुसैन, दौलत और महमूद। हुसैन, दौलत और महमूद। हुसैन, दौलत और महमूद। हुसैन, दौलत और महमूद। हाँ हाँ और हाँ हाँ खा खा ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। देन इसके बाद समझिएगा, लेकिन इसके समय में और भी परेशानियां थी, और भी परेशानी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ग्वालियर, मेवाड़ और जौनपुर। ग्वालियर, ग्वालियर, मेवाड़ और जौनपुर, इसके लिए और भी परेशानियां थी। परेशानी इसको कहाँ कहाँ पे थी, इश्यूज ही वॉज फेसिंग। कौन कौन सी इश्यूज इसको थी? जैसे इसको ग्वालियर में इशू थी, ग्वालियर में इसको इशू था, मेवाड़ में इसको इशू था, और जौनपुर में इसको इशू था। तो 3 जगह इसको इशू देखने को मिलता है। ग्वालियर में इशू है, मेवाड़ में इशू है, और अगला इशू है जौनपुर में। जौनपुर में अगला इशू है। चलिए इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, इस प्रकार के इशू आपको देखने को मिले। क्योंकि विक्रमजीत सिंह है, राणा सांगा है, और इब्राहिम का बड़ा भाई जलाल खान। इब्राहिम का एक बड़ा भाई भी था, अगर आपको नहीं पता है। इसका एक बड़ा भाई भी था, जलाल खान है उसका नाम। इसका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम है जलाल खान। ये रहा। ठीक है, ये अंकल लिख दिया मैंने, धत्तेरी की। इसका भाई है, ब्रदर है, ब्रदर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके बेटे नहीं है, भाई हैं। ये सारे भाई तो थे। यार एक गलती हो गई है, मैंने है ना गलती से इसको पिता बोल दिया है। जलाल भी इसी का भाई था। इसका सगा भाई है जलाल खान। मैंने एक मिस्टेक कर दी है। अभी मुझे याद आया कि यार जलाल, क्योंकि फिर वहां बिठाना पड़ेगा मुझे जलाल अभी गद्दी पर। अब जलाल को बिठाने के चक्कर में मैटर हो रखा है। तो हुसैन खान चचेरा भाई था, चचेरा था। ये भी चचेरा था। ये रियल ब्रदर था। और एक और इसका रियल ब्रदर था जिसका नाम था जलाल खान। ये भी रियल ब्रदर था, लेकिन रियल का नारियल बना दिया इसने। कैसे बनाया वो मैं बताता हूं। जैसे ग्वालियर के अंदर तो विक्रमजीत था। विक्रमजीत एक बड़ी चुनौती थे। ग्वालियर के अंदर कौन थे? विक्रमजीत जी थे। एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखने को मिले। इधर राणा सांगा, और यहां इब्राहिम का बड़ा भाई जलाल खान। इधर राणा सांगा, और इब्राहिम को लगता था कि जलाल खान उससे गद्दी छीन लेगा। ऐसा इब्राहिम को लगता था। वास्तविकता में जलाल खान ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन ये नहीं मानता और 1517 में कर देता है ग्वालियर का युद्ध, फिर खटोली का युद्ध। 1517 में करता है पहले ग्वालियर का युद्ध, ग्वालियर बैटल, फिर करता है खटोली बैटल। तो याद रखिए ग्वालियर है, ग्वालियर युद्ध इसने करा, खटोली बैटल इसने करा। तो जलवा इसका एकदम अपरंपार हो रखा है। जलवा इसका एकदम अपरंपार हो रखा है। इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अगर हम ग्वालियर बैटल के बारे में भी बात करेंगे तो वो किस प्रकार से है, और खटोली बैटल के बारे में बात करेंगे वो किस प्रकार से है। तो ग्वालियर बैटल के बारे में आप बहुत ध्यान से समझेंगे ग्वालियर बैटल क्या कह रहा है। दरअसल जो ग्वालियर बैटल आपको देखने को मिलता है, जो ग्वालियर की हम चर्चा करें, विक्रमजीत से होता है। विक्रमजीत वर्सेस इब्राहिम, इब्राहिम जीत जाएगा। विक्रमजीत वर्सेस इब्राहिम, वर्सेस इब्राहिम। इब्राहिम वॉन द बैटल, इब्राहिम वॉन द बैटल। अगेन यहां पर राणा सांगा से हार जाएगा ये।
राणा सांगा, इसमें वैसे तो ये नो रिजल्ट था बैटल, लेकिन अगर एक रिजल्ट छान लोगे इसके अंदर तो राणा सांगा ही जीतेंगे। इब्राहिम, तो राणा सांगा वॉन द बैटल। तो यहां इब्राहिम को शिकस्त का सामना करना पड़ा, शिकस्त का सामना करना पड़ा, याद रखना। लेकिन ये माना नहीं, ठीक है, याद रखना। 1520 में इसने अटैक कहां कर दिया? 1520 में सर, 1520 में इसने अटैक कर दिया जौनपुर पर, अपने ही भाई जलाल खान पर इसने अटैक कर दिया। अब हम उसकी चर्चा करेंगे, जो अटैक इसके द्वारा किया गया है। क्या गुप्ता जी, कैसे हैं आप? हम्म, जिम की वीडियो डाल दो। चल, जिम की वीडियो मैं डाल दूंगा, जिम की वीडियो में टाइम लगेगा, जिम की वीडियो तो मैं डाल दूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं कितना ही वजन उठा पाता हूँगा? आप उनको बोल दीजिए कि हाँ ये अलग चीज है। अच्छा, मेरी हाइट कितनी होगी अगर आपको पता है? हाइट वेट मेरा कितना लगता है आपको? जौनपुर से हैं सर हम, अच्छी जगह है जौनपुर से। मेरा एक दोस्त है ऋषभ, ऋषभ है जौनपुर से। ये आपने नोट कर लिया तो फटाफट बताओ, 1520 पे चलते हैं देन। 1520। डेस्कटॉप की क्लास में जो एरर है वो सही हो जाएंगे सर। दार्जिलिंग में आई है, हाँ भाई, अगर तुम चाय पिला दो मुझे अरमान भाई तो मैं दार्जिलिंग आ जाऊँ, नहीं तो फिर देखो कोई फायदा नहीं है। नोएडा, नोएडा, नोएडा। आगे अब समझिएगा, 1520 में ये सेना लेकर कहाँ जाता है? सीधा जाता है जौनपुर। 1520 में इब्राहिम खान पर आक्रमण किया। 1520 में इब्राहिम द्वारा, इब्राहिम ने इब्राहिम ने जलाल पर आक्रमण किया, आक्रमण किया, आक्रमण किया, ही अटैक्ड जलाल। और जो जलाल है वो इस समय कहां पर था? तो जलाल, आपको पता लगता है कि जलाल का जो एरिया था, रेजिडेंशियल एरिया आपको देखने को मिलता, वो कहां पर था? सर सिंपली आप याद रखेंगे, दैट इज इन जौनपुर। तो जब ये अटैक होता है, राइट, कि भाई इनके द्वारा एक अटैक किया गया, तो इस अटैक का क्या पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलेगा उसके बारे में समझिएगा। जिस तरीके से यहां आक्रमण किया गया है, जलाल पर आक्रमण किया गया, यहां एक दिक्कत कर देता है। इब्राहिम को डर था कि इसके भाई इसके खिलाफ चले जाएंगे, इसको डर था कि इसके जो भाई हैं वो इसके खिलाफ चले जाएंगे। एक कह रहा 5-9, अच्छा। तो इब्राहिम को क्या डर था? इब्राहिम जो था, इसने अपने सभी भाइयों को हासी के किले में कैद कर दिया था। इसने 1520 में अपने सभी भाइयों को, इसने 1520 में सभी भाइयों को 1520 में सभी भाइयों को एक किले में कैद कर दिया था, हासी, हिसार हरियाणा। सभी भाइयों को हासी में कैद कर दिया था, हासी हरियाणा में कैद कर दिया था, हरियाणा में कैद कर दिया, कैद कर दिया, हासी हरियाणा में कैद कर दिया। ठीक है, तो इसने सबको कहां कैद कर दिया भाई? हासी हरियाणा के अंदर कैद कर दिया। इसके बारे में भी थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। चलो, हासी हरियाणा में कैद कर दिया, कैप्चर्ड इन हासी हरियाणा, हंसी हरियाणा, जो आपको देखने को मिलता है हिसार के पास, में इसने कैद कर दिया। राहुल मान जाएगा ना माने भाई? हम्म, आगे हम बात करते हैं। इस बात को लेकर इसके जो भाई थे वो इससे नाराज हो गए कि तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा नहीं था। अच्छा, यहां क्या हुआ? इब्राहिम ने जलाल पर आक्रमण किया, यहाँ कौन जीता? इब्राहिम वॉन द बैटल, जलाल हार गया, ये भी याद रखना। हाँ, अटाला मॉस्क भी यहीं पर आपको देखने को मिलती है।
कहाँ आना है बताइए। गुड। तो इब्राहिम ने जलाल पर आक्रमण कर दिया, बहुत क्लियर बात हो गई। यस सर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसके आगे क्या हुआ। देखो, इब्राहिम ने जलाल पर आक्रमण कर दिया, ये हमारे दिमाग में ये क्लियर हो गई। अरे उस वहां उस जगह पे कहाँ आना है एग्जैक्ट बताइए। तो जैसा मैंने यहां पर बताया, इब्राहिम ने जलाल पर आक्रमण कर दिया, हिसार में कैद कराया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या रहा। इसके बाद इसने क्या काम करा कि इसने दौलत खान को पंजाब दिया, महमूद को बंगाल दे दिया इसने, ठीक है, यहीं पर। इसके बाद इस अभियान को सफल करने के बाद, इस अभियान को सफल करने के बाद, इस अभियान को इस अभियान को सफल करने के बाद इस अभियान को सफल करने के बाद इस अभियान को सफल करने के बाद आफ्टर दिस एक्सपीडिशन इवन जो बंगाल बंगाल गया, वह बंगाल गया, वह बंगाल गया, वह बंगाल गया, इवेंट बंगाल। कहाँ गया वो? बंगाल चला गया, ठीक है। सॉरी, बंगाल गया नहीं, बंगाल का नियंत्रण उसने दे दिया। वह बंगाल महमूद खान को सौंपता है, वह बंगाल महमूद खान को सौंपता है, बंगाल महमूद खान को सौंपता है, खान को सौंपता है। गिव बंगाल टू महमूद खान, टू महमूद खान। और पंजाब सौंपता है दौलत खान को, एंड दौलत खान को पंजाब सौंपा, एंड दौलत खान को क्या सौंपा? दौलत खान को पंजाब सौंपा है इसने, याद रखना। ठीक है भाई, ठीक है। और दौलत खान को क्या करा? पंजाब सौंप दिया गया। दौलत खान को पंजाब सौंप दिया गया, पंजाब सौंप दिया गया, सौंप दिया गया। इसने कंपनसेशन के तौर पर यह किया था क्योंकि उसने उनका दिल तोड़ा था, है? हाँ। लिखिए फटाफट इसको भी। नोट किया आपने? इसके बाद आप लिखेंगे कि ये जो दौलत खान है, ये खुद भी राजा बनना चाहता था। दौलत खान सेल्फ वांट टू बिकम द किंग,
जो दौलत खान है वो खुद राजा बनना चाहता था। अब परेशानियां है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो 1519 में बाबर नाम का कोई लुटेरा पंजाब में आक्रमण करता है और बहुत स्ट्रेटेजिकली आक्रमण करता है। जब यह आक्रमण किया गया तो बातें बहुत खराब हो जाती हैं, लेकिन ये सब बातें दौलत खान को बहुत पसंद आई। जब इस तरीके की बातें देखने को मिली तो यहां पर दौलत खान ने इसको एक ऑफर दिया कि आओ आओ ठाकुर आओ आक्रमण कर दो दिल्ली पे, हम तुम्हें बताएंगे कैसन करना है। तो ये बताया कि भाई मैं तुम्हें बताऊंगा। तो दौलत खान ही क्या करता है, बाबर को भारत आक्रमण का न्योता देता है। बाबर को न्योता दिया और बाबर के और इब्राहिम के बीच में 1526 में आपको बैटल देखने को मिलेगा और वहीं खेल खत्म हो जाएगा। इब्राहिम उस युद्ध में मारा जाएगा। इसने ही बाबर को न्योता दिया था, इनविटेशन टू बाबर। बस यहीं पे खत्म होता। देन हेडिंग डाल लीजिए मुगल्स। स्टार्ट अभी करूंगा मुगल्स को, तुरंत हेडिंग डालो मुगल्स। आप मैसेज कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। दौलत खान के निमंत्रण पर, जी हाँ, जहीरुद्दीन बाबर भारत में आया। बहुत बढ़िया, बाबर को न्योता दिया। और इसी के बाद आप देखेंगे 1526 में 23 जून को आपको देखने को मिलता है बैटल ऑफ पानीपत। और बाबर उस बैटल को जीत जाएगा। एंड बाबर वॉन दैट वेरी बैटल। दैट वेरी बैटल मतलब वही सेम युद्ध यहां बाबर के द्वारा जीता जाएगा। उसके बारे में हम फटाफट बात करेंगे, नोट कर लीजिए। नोट किया आपने? यार किसी की जाति के ऊपर मैं बात नहीं कर सकता, ठीक है, आपका विषय नहीं है। पानीपत का युद्ध हो गया। हेडिंग डाल लीजिए मुगल सल्तनत। हेडिंग डाल लीजिए मुगल सल्तनत। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं आप। जिस भी छात्र को जो भी इशू है। चल गया। हेडिंग डालिए मुगल सल्तनत। ठीक है, चलिए। इसको एक बार ठीक होने दीजिए। गोल्डी भाई बताइए क्या बात है।
यार भाई सही हो जाएगी क्लास, रुक जाओ, टेंशन मत लो। यहाँ बोर्ड सही नहीं हो रहा, तुम कह रहे हो क्लास सही कर दो है। कोई सीता के गाना चाहता है, कोई माता के गाना चाहता है। आप हेडिंग डाल लीजिए मुगल्स। मुगल्स में सबसे पहला मुगल आपको कौन देखने को मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला मुगल हमें कौन देखने को मिलता है? मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। तो हेडिंग डाल दीजिए मुगल्स। मुगल्स हमें हैं दो तरीके के देखने को मिलते हैं। मुगल की बात करते हैं, मुगल हमें देखने को मिलते हैं दो तरीके के। एक तो है मुगलों की मुख्य शाखा, और एक आपको देखने को मिलती है उत्तरवर्ती शाखा। उत्तरवर्ती शाखा आपको देखने को मिलती है। मेन शाखा के अंदर है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। लेकिन जो बाद वाला वंश आपको देखने को मिल जाएगा उसके अंदर कौन कौन है? सर बाद में तो वही है जो बहादुर शाह वगैरह ये हैं, लेट वाले, लेटर रूलर्स। तो उनको हम सीधा सिर्फ टाइमलाइन लिख देते हैं कि भाई 1507 से लेकर 1857 तक रहे हैं, तो वो अलग शाखा है। और ये अलग शाखा है जो मुख्य शाखा है। 1526 से स्टार्ट होती है और ये चलती है लगभग लगभग 1707 तक। तो इसके बारे में नोट करिए। ठीक है, चलिए। जैसा मैंने बताया, यार ये बोर्ड नहीं चल रहा है, कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको दो तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ से आगे हम कल बात करेंगे। देखो मैंने आपको ये बताया, सर पाल वंश कब पढ़ेंगे बाबू? एंशिएंट में पढ़ते हैं पाल वंश। तो मैंने आपको बताया कि ये वाला जो एरिया है, जो मुगलों की शाखा है, ये 1526 से शुरू होकर 1707 तक चलेगी, जब तक औरंगजेब मर नहीं जाएगा। मैं दोबारा से क्रम को रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं, तो उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, याद रखना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि परेशानियां हो रखी हैं इसमें। कोई और बात हो तो आप बता दीजिए तुरंत, नहीं तो हम आपसे मुलाकात करेंगे बाद में, कल मुलाकात करेंगे, है ना? चलो ठीक है, अच्छे से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज थोड़ी हल्की सी छोटी क्लास है आपकी, लेकिन कल से ये रेगुलर होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।